स्टोरी तुम ही मेरा प्यार हो एंड दिस इज चैप्टर 2। अब तक आपने सुना शनाया कंपनी के सीईओ को ऑफिस में जॉब इंटरव्यू देने आए एम्प्लॉय समझकर उसके पास जाकर बहुत सारी बातें करने लगती है। लेकिन बातों ही बातों में गलती से शनाया के हाथों की कॉफ़ी लड़के के कोट पर गिर जाती है और वो उसे घूर कर देखने लगता है। अभी उसकी आंखों में बहुत सारा गुस्सा था। शनाया भी हड़बड़ा जाती है और जल्दी से सॉरी सॉरी कहते हुए अपने हाथों में पकड़े टिश्यू पेपर से लड़के के कोट को साफ करने लगती है। लेकिन लड़का बहुत ही गुस्से से अभी भी उसको घूरे जा रहा था। उसकी काली आंखें धीरे धीरे नीले रंग में बदलती जा रही थी। वो अचानक से शनाया का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने होठों के करीब लेकर जाने लगता है। शनाया जल्दी से अपना हाथ खींचकर उसे देखते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी पीछे से डायरेक्टर प्रवीण की आवाज़ आती है, शनाया तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ सुनकर दोनों उनकी तरफ देखने लगते हैं। लड़का भी अपने होश में वापस आ जाता है। शनाया बोलना शुरू कर देती है, डायरेक्टर ये लड़का एक नंबर का छिछोरा है। मैं तो बस इसे परेशान देखकर इसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इसके पास आ गई थी और बातें करने लग गई, लेकिन ये मेरे साथ छिछोरी हरकतें कर रहा है। डायरेक्टर अपनी आंखों से उसे बहुत सारे इशारे करते हैं, लेकिन वो उनके किए हुए किसी इशारे पर कोई ध्यान नहीं देती। डायरेक्टर तेज आवाज में परेशान होकर बोलते हैं, शनाया ये हमारे नए सीईओ हैं, मिस्टर कार्तिक ओबेरॉय। उसकी बात सुनकर शनाया के हाथों में पड़ा कॉफ़ी का खाली मग गिरकर टूट गया और उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल रोने वाले हो गए थे। तभी कार्तिक की गुस्से से भरी आवाज़ आती है, मिस्टर प्रवीण, आई वॉन्ट टू सी यू इन माई ऑफिस विद इन 5 मिनट्स। इतना कहकर वो अपने केबिन की तरफ चला जाता है। मिस्टर प्रवीण भी जल्दी से उसके पीछे चले जाते हैं। 15 मिनट बाद मिस्टर प्रवीण अपने गुस्से से भरे चेहरे के साथ शनाया को देखकर कह रहे हैं, शनाया दिस इज़ योर लास्ट वार्निंग। अगर तुम्हारे पापा मेरे इतने अच्छे फ्रेंड नहीं होते ना तो मैं कभी भी तुम्हारे लिए इतनी रिक्वेस्ट नहीं करता, पर अगर इसके बाद तुमने कुछ गलती की तो मैं क्या, यहाँ से निकाले जाने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? शनाया हाँ में सिर हिला देती है और उदास चेहरे के साथ बैठकर अपना काम कंप्लीट करने लगती है। तभी उसके पास रजनी आती है और कहती है, क्या हुआ शनाया? शनाया अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ जो भी हुआ वो सब उसे बता देती है। उसकी बातें सुनकर तो रजनी भी अपना सर पीट लेती है और कहती है, तुझे क्या ज़रूरत थी यूं ही किसी के भी पास जाकर अपनी बकवास स्टार्ट करने की? रजनी फिर शनाया का उदास चेहरा देखकर उसके कंधे पर हाथ रख देती है और उसे दिलासा देती है। ऑफिस आवर्स खत्म होने से कुछ घंटे पहले ही उन्हें मेन मीटिंग हॉल में बुलाया जाता है। ऑफिस का हर एक स्टाफ वहां मौजूद था। तभी स्टेज पर कार्तिक की एंट्री होती है। रजनी जो इस समय शनाया के बगल में बैठी थी उसे देखकर कहती है, यार क्या यही हमारे नए सीईओ हैं? शनाया अजीब सा मुंह बनाते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। रजनी उसके हाथों पर मारते हुए कहती है, क्या तू पागल है? इतने हैंडसम बंदे को देखकर भी तुझे ऐसा लगा कि वो यहाँ इंटरव्यू देने आया है? उनका ऑरा, उनकी पर्सनालिटी तुझे ऐसे इंसान की तरह लगती है क्या जो कि एक इंटरव्यू में पास होने के लिए भी कॉन्फिडेंट ना हो? या तो तेरा दिमाग खराब है या तेरी आंखें। ये सब कहते हुए भी रजनी बहुत ही प्यार से अभी भी स्टेज की तरफ देखे जा रही थी। रजनी फिर कहती है, यार ये कितने हैंडसम हैं। बाकी सारी लड़कियों का भी यही हाल था। वह सभी बहुत प्यार से अपने सामने खड़े इंसान को देख रही थी और उसकी तारीफ किए जा रही थी। तभी सबको कार्तिक की ठंडी आवाज़ सुनाई देती है, हेलो एवरीवन, मैं यहाँ का नया सीईओ हूँ और अब से आप सब मेरे ही अंडर काम करेंगे। मेरे साथ काम करने के लिए आप सब लोगों को कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल नंबर 1, सब टाइम पर ऑफिस आएंगी और लेट होने पर पेनल्टी के तौर पर उनकी सैलरी कट की जाएगी।
रूल नंबर 2, ऑफिस में कोई भी कार्टून प्रिंटेड जानवरों की ड्राइंग वाले कपड़े पहनकर नहीं आएगा। आप सबके कपड़े डिसेंट और प्रोफेशनल होने चाहिए। रूल नंबर 3, मुझे ऑफिस में कहीं पर भी जानवरों की फ़ोटो, स्टिकर्स और फालतू की चीज़ें नहीं नज़र आनी चाहिए, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सज़ा दी जाएगी। ऑफिस में अपना पर्सनल सामान लाना भी अलाउड नहीं है, और जो भी मेरे नियमों को तोड़ेगा उसे इस कंपनी से फायर भी किया जा सकता है। उसकी ये सारी बातें सुनकर शनाया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो फिर उदास चेहरे के साथ अपने टी शर्ट को देखती है और भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताने के बाद वो मीटिंग ख़त्म हो जाती है। सब अपने उदास चेहरों के साथ मीटिंग हॉल से बाहर निकलते हैं। शनाया घूर कर अपने बगल में चल रही रजनी को देखकर कहती है, बड़ा तारीफ करी जा रही थी उसकी, अब कर तारीफ। कितने सारे बकवास फालतू के नियम हम पर थोप रहा है। रजनी भी उदास होकर अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहती है, हाँ यार, ये नया बॉस तो बड़ा खड़ूस है। दोनों एक दूसरे को बाय बोलती हैं और सभी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। कार्तिक के बहुत सारे नियम तो मुझे भी थोड़े अजीब लगे, बट लेट्स सी स्टोरी में आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।